इसके बारे में परीक्षित जी ने पूछा तो हमारे सुखदेव जी ने कहा थोड़ा सावधान हो जाइएगा। विजया कल्प में कमच, नरक में कौन कौन लोग जाते हैं आ कितने दिनों तक रहते हैं? बोले विजया कल्प में कमच 10 कल्पम च सागिवो मदिरा कल्प सहस्राणि धूम्र संख्या न विद्यते। जो लोग भांग खाते हैं, भांग खाने के आदी हैं, नशा में, वो 1 कल्प तक नरक में रहते हैं। 1 कल्प क्या होता है? कलियुग, द्वापर, त्रेता, सत्ययुग, चारों युग की आयु को आप मिलाइएगा, जोड़िएगा, प्लस कीजिएगा तो 43,20,000 वर्ष होता है। और 43,20,000 वर्ष को 1000 में गुणा कर दीजिएगा तो जितने वर्ष होंगे उसको 1 कल्प कहते हैं। बोले विजया कल्प में कमच 10 कल्पम च सागिवो, और 10 कल्प तक खैनी खाने वाले नरक में रहते हैं। खैनी खाने वाले, भांग खाने वाले से ज्यादा बड़े पापी होते हैं, वो 10 कल्प तक नरक में रहते हैं। खैनी खाने वालों का पाप क्यों बढ़ता है? पाप बढ़ने के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो जिह्वा में सरस्वती बसती हैं, वो खैनी लेकर के, जैसे मुसलमान भाई लोग अपने ईद आदि, बकरीद आदि अपने उत्सवों में रेत रेत करके मारते हैं, जैसे जैसे वो चिल्लाता है पशु, वैसे वैसे वो कहते हैं कि जन्नत मेरे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही वो सरस्वती को काटते हैं और दूसरी थू थू करके पृथ्वी पर जहाँ नहीं तहाँ थूकते रहते हैं। पृथ्वी माँ पर बार बार थूकने से, सरस्वती माता को रेतने से उनके पाप बढ़ जाते हैं। इसलिए खैनी खाने वाले 10 कल्प तक नरक में रहते हैं। 43,20,000 गुणा 10,000 बराबर करोड़ वर्ष उनको नरक में रहना पड़ता है। विजया कल्प में कमच 10 कल्पम च सागिवो मदिरा कल्प सहस्राणि धूम्र संख्या न विद्यते। मदिरा पीने वाले 1000 कल्प तक नरक में रहते हैं। शास्त्र कहता है मदिरा पीने वाले के मुंह को देख लेने के बाद ब्रह्महत्या का दोष लगता है, और जब तक आप वस्त्र सहित स्नान नहीं करेंगे पवित्र नहीं होंगे। मदिरा पीने वालों के घर में देवी देवता और पितर रहते ही नहीं हैं। जो लोग कुत्ता पोसते हैं और उनका कुत्ता उनके आंगन में जाकर के प्रत्येक घर में घूमता है, उनके घर में जो लोग मदिरा पीते हैं और मांस खाते हैं, उनके घर में देवी देवता और पितर नहीं रहते हैं। बुरा मत मानिएगा, मुझको इसीलिए लोग बुलाते हैं। देखिए, हमको इधर कथा कहने के लिए सब लोग नहीं बुला पाते हैं, इसीलिए हमको बुलाते हैं कि हम ऑपरेशन ठीक से करते हैं। ऑपरेशन ठीक से होना चाहिए, भय और लोभ से रहित होकर होना चाहिए। हम समाज के मार्गदर्शक हैं, हमारा कर्तव्य है हम आपको बताएं कि इस रास्ते में बहुत कंटक हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है, इस पर मत चलिए। चलना नहीं चलना आपका काम है, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। इसीलिए मैं बनाया गया हूं, इसीलिए मुझको भगवान ने भेजा है। तो जिनके घर में कुत्ते घर में ढूकते हैं, बिस्तर तक जाते हैं, भोजनालय तक जाते हैं, रसोई घर तक जाते हैं, बेडरूम तक जाते हैं, उनके घर में, जिनके घर में मांस पकता है, मदिरा लोग सेवन करते हैं, उनके घर में देवता और पितर नहीं रहते हैं। मदिरा कल्प सहस्राणि, बोले धूम्र संख्या न विद्यते। कुछ लोग जिंदा ही अपने मुंह से धुआं फेंकते हैं, कभी बीड़ी से फेंकेंगे तो कभी सिगरेट से फेंकेंगे तो कभी गांजा से फेंकेंगे, जिंदा ही मुंह से धुआं फेंकते हैं। बोले धूम्र संख्या न विद्यते। वेद व्यास जी हार गए, बोले कि धुआं फेंकने वालों के लिए तो भैया कोई निर्धारित समय नहीं है, जब तक सृष्टि रहेगी वो नरक में ही रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। बोले धूम्रपानम मुहुर्मुहु, ये धुआं फेंकने वाले बार बार नरक में जाते हैं। अब आइए, आजकल गुरु लोग, पुरोहित लोग और जजमान लोग एक साथ बैठते हैं। अब पुरोहित बोली हाँ का हो फलना खैनी ले ले बड़ा, हाँ पुरोहिता जी ले ले भाई तनी बना एक खिली तो। अब बताओ
वो पुरोहित हैं, वो गुरु हैं। उनका काम है अपने जजमान को सन्मार्ग पर चलाना। उनका काम है अपने जजमान को अनुशासित करके उसे वो रास्ता दिखाना जिस रास्ते से मानव जीवन का कल्याण होता है। वो कह रहे तनी खैनी बनाई। इतना ही नहीं, वो लोग कहते हैं कहो फलना कहाँ वाला, कभी डुमरा बनी, तनी 100 ग्राम खैनी बनवा ले जाओ। अब बताओ, ये पुरोहित और गुरु काम कर रहे हैं। सुनिए, वो लोग भी सुने। धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्यात् तुजो नरः दाता च नरकम याति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। नशा करने वाले ब्राह्मण को जो जजमान दान देता है वह जजमान नरक में जाता है। धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्यात् तुजो नरः दाता च नरकम याति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। और वह नशाखोर ब्राह्मण जो दान में पैसा लेकर के नशा खाता है, नशा पीता है, नशा करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, वह मरने के बाद सूअर बनता है। तो वेदव्यास जी से पूछा गया महाराज सूअर बनता होगा तो जंगल का बनता होगा? बोले नहीं नहीं, शूकरो ग्राम शूकरः। वह शूकर गांव का शूकर बनता है, वह ब्राह्मण गांव का सूअर बनता है और गांव के चारों तरफ सफाई करता है। हाँ, अब आप समझिए, जो 28 नरक हैं, इन 28 नरकों में ये सभी लोग जाते हैं जो स्त्रियां अपने पति के अतिरिक्त दूसरे से संबंध स्थापित